हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन या इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आप उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कब हम किसी का इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स का मतलब होता है प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम कब निकाल सकते हैं, जब कोई फंक्शन 1 ऑन टू फंक्शन हो, 1 ऑन टू फंक्शन हो, मतलब बाइजेक्शन फंक्शन हो, तो हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज ये आप इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे और आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छी पढ़ी है तो उसके कुछ फार्मूला को कन्वर्ट करना है और कुछ बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसमें से कुछ चीज़ें अपने काम की ले लेंगे और उसे पढ़ के आप देखेंगे इसमें कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है या बार बार कौन सा क्वेश्चन आया है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो में बने रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही। ठीक है, आइए मेरे साथ। तो हम पढ़ते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी फंक्शन होता है, जैसे मैंने माना, देखिए कि साइन एक्स थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स है। इसे पढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा रेंज और डोमेन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो रेंज और डोमेन या प्रिंसिपल वैल्यू के हैं, इसे रेंज को कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू हम जो है एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखिए क्या क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा नंबर 1, ये है साइन इनवर्स एक्स। इसका जो डोमेन होता है -1 to 1 और रेंज होती है कितना, ये है -π/2 +π/2। ये है कॉस इनवर्स एक्स, इसका डोमेन होता है -1 to 1 और रेंज होती है 0 to π। अब आइए इससे आप इन दोनों से समझिए क्या है। अगर मैं इसकी बात कहूँ तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, साइन में -90 से कितना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, -90 से और +90 तक होती है। इनके बीच में भी और ये भी वैल्यू हो सकती है। इसकी बात कहूँ तो 0 से 180। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है कि इसमें केवल और केवल पॉजिटिव आएगी, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होंगी, दोनों हो सकते हैं। तो जब भी ये छोटे छोटे जो पॉइंट बता रहा हूँ आप उनको ध्यान में रखना, मैं अलग से भी बता दूंगा। ठीक है, ऐसे ही आ जाइए tan इनवर्स एक्स, ये रियल नंबर या -∞ से +∞ के बीच में होता है। लिमिट होती है -π/2 0π/2। ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब है ये वैल्यू नहीं होती, इन पे इनफाइनाइट होता है, तो इससे बिल्कुल नेबरहुड पॉइंट होता है इसका। ऐसे कॉट इनवर्स एक्स है, इसका 0 to π होता है। सेक इनवर्स है -∞, या आप कह सकते हैं r -1 से 1, इसके बीच में होगा। और r ऑल रियल नंबर होंगे मगर ये नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होती है 0 to π -π/2। सेक इनवर्स एक्स की -1 to 1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, अब देखिए अगर मैं कहूँ, इसकी बात कहूँ कि इसमें कोई भी नंबर हो सकता है और आप इस नंबर को लेंगे तो केवल कौन सा नंबर नहीं होगा, ये नंबर नहीं होगा। तो आप इसमें बोल सकते हैं इसकी जो रेंज होगी -π/2 से +π/2 और इसमें 0 नहीं होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आप इसको, इसमें से क्या पॉइंट मिला हमें कि देखिए अगर मैं इसमें सब में ध्यान से देखूं तो आप ये देखिए कि इसमें 2 वैल्यू प्लस माइनस की हैं, इसमें 2 वैल्यू आ रही हैं प्लस माइनस की हैं, इसमें 2 वैल्यू, देखिए इसमें 2 वैल्यू आ रही है प्लस माइनस की है। तो ऐसे करके हमें यहाँ पे मैं बताता हूँ 2 खेमों में, 2 पार्टों में डिवाइड हो गया, जिसमें 1 वैल्यू आ रही है और 2 वैल्यू आ रही है। देखिए साइन में आता है तो s ले लेते हैं, टेन में आता है तो t ले लेते हैं, और कोसेक में आता है तो c ले लेते हैं। तो STC हो गया। अब आ जाइए, कॉस में आता है तो c ले लेते हैं, कॉट में आता है तो c ले लेते हैं, और उस सेक में आता है तो s ले लेते हैं। इसमें क्या होती है, इसमें 2 वैल्यू होती है प्रिंसिपल वैल्यू। भाई पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, मगर इसमें ओनली प्लस पॉजिटिव होगी। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा तो प्लस, मतलब इसमें प्लस और माइनस दोनों होंगी और इसमें केवल और केवल प्लस होगी 1। ठीक
ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कई बार देख के बता सकते हैं, कई बार, ऐसा नहीं हर बार, कई बार देख के बता सकते हैं और टिक लगा सकते हैं कि अरे भाई कॉस है तो देख लीजिए पॉजिटिव कौन सी है, आंसर लगा दीजिए। अगर फिर भी नहीं, दूसरी चीज़ होती है तो आगे हम बताएंगे, वीडियो में पूरा बने रहें, बेसिक बता रहे हैं अभी, ठीक है। अब जैसे ही हम जो है इस पे आते हैं, इस रेंज को ध्यान रखेंगे, इस रेंज को लागू करते हुए ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये याद रखनी है। तो जैसे ये साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा। ऐसे कॉस थीटा इक्वल टू एस है तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। टेन थीटा इक्वल टू एस है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ऐसे कॉट थीटा इक्वल टू एस है तो थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। सेक थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। ऐसे ये कोसेक थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स होगा। आ रही बात समझ में? रेंज सब पे लागू होगी। बात आती है कि भाई इनका रेसिप्रोकल हम पढ़ते थे कि भाई हम पढ़ते थे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा होता है, मगर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, अगर आप कहेंगे कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, केवल इसकी वैल्यू आप प्रूफ वगैरह बताएं तो बहुत टाइम लगेगा, केवल याद रखें कि इनके केवल एंगल बदलते। कैसे? साइन इनवर्स एक्स है तो कोसेक इनवर्स 1/x होगा। अगर मैं कहूं कि ये x है, कोसेक इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स 1/x होगा। आप बहुत ध्यान से पढ़िए, केवल जस्ट पलटने पर ही इनका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रेंज यहाँ पे ये वाली ही रहेंगी। ऐसी कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x होता है। ऐसी टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x होता है। आ रही बात समझ में? अब आ जाइए कि भाई अगर हमें ये है तो इसकी जो कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, रिलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो क्या होती है प्रॉपर्टी कि अगर ये लागू होती है नियम, तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स के बराबर, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स के बराबर, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स के बराबर और कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स के बराबर होता है। ऐसे ही सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स के बराबर है, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इक्वल टू एक्स। ये लागू मैंने बताया कि आप इसे बहुत अच्छी तरह से करेंगे, डोमेन और रेंज, तो ये सभी लागू। ऐसे अगर मैं इसकी यहाँ की बात कहूँ कि ये पलट दें, ये बाहर आ जाए, तो इसकी ये वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे वो आ जाएगी, इसकी रेंज -1 to 1, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आप आ जाइए यहाँ, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस अंदर इनवर्स है तब भी एक्स होगा, टेन अंदर फिर टेन इनवर्स एक्स है तब भी एक्स होगा, कॉट इनवर्स एक्स है, एक जैसा होना चाहिए चाहे वो अंदर हो या बाहर हो। सेक इनवर्स एक्स है इक्वल टू एक्स होगा, कोसेक इनवर्स एक्स है इक्वल टू एक्स होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें लिमिट का दायरा नहीं छूटना चाहिए। अब आ जाइए कि इसमें भाई कौन से प्लस और कौन से माइनस कैसे होते हैं, ठीक है। प्लस माइनस को तो मैंने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है, एक तो एसटीसी और एक सीसीएस। मैंने लिखा था यहाँ एसटीसी में प्लस और माइनस होते हैं और सीसीएस में क्या होता है, केवल प्लस होता है ना। तो आ जाइए, जब आप साइन इनवर्स को करते हैं, ये सब प्रूफ करने के लिए दिया जाता है और हम बड़ी आसानी से बहुत एक ही क्लास में पूरा एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। मगर आपको ये ध्यान रखना है, मेमोराइज करना है, ध्यान रखना है, बस वहाँ प्रूफ नहीं करना, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स है, ऐसे कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। ऐसे आप आए कि दूसरे में सीसीएस, तो इसमें देखेंगे कि डायरेक्ट माइनस होता है, मगर इसमें कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं होती, इसमें सब ले दे के, क्या लेके, पाई लेके होता है। कैसे? कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। तो इन सारी चीज़ों पे जब प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, माइनस है तो आपको क्या करना है, उस एंगल को माइनस छोड़ो, उस एंगल को ध्यान रखो और पाई में से घटा दो। कॉट है तो पाई में से घटा दो, माइनस है तो सेक है माइनस है तो पाई में से घटा दो और आपका आंसर कुछ ही सेकंड में आ जाएगा। क्वेश्चन बताएंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए और आगे मैं बताता हूँ। है हमारा जो कि मोस्टली क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल वैल्यू पर आधारित प्रश्न। ऐसा क्वेश्चन आपको अक्सर कर मिलता है
कि एक प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन होगा, तो हम जो आए हुए क्वेश्चन और आ सकते हैं बेसिक क्वेश्चनों को लेके चलते हैं और आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। अगर समझ में आता है तो भी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए अब प्रिंसिपल हमारा क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। भैया जस्ट आइए प्लस है तो इसमें सभी प्लस हैं, आपको कोई वो नहीं है। इसकी वैल्यू क्या होती है साइन में √3/2, बताइए जल्दी। π/3। π/3 क्या मतलब 60 को क्या बोलते हैं π/3, तो π/3 कहाँ आंसर है ये रहा, ठीक है। अब बात आती है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। देखिए साइन में मैं बता देता हूँ, साइन में कोई भी वैल्यू प्लस की हो या माइनस की हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो उनके -1 और +1 के बीच में घूमेगी। तो कोई भी वैल्यू हो तो आप प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाइए, अगर मैं कहूँ कि भाई साइन इनवर्स 1/√2 है, 1/√2 कितने की होती है 45 की, कैसी वैल्यू है प्लस, तो प्लस π/4 ए आंसर। फिर है साइन इनवर्स -1/2, 1/2 देखिए कितने की होती है, ठीक है। अगर 1/2 कितने की होती है आपको पता लग जाता है जल्दी कि भाई 30 की होती है 1/2, 30 को बोलते हैं π/6, π/6 ये माइनस है तो माइनस π/6। मैंने बताया साइन में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब आ जाइए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कितना है, देखिए इसे मैं थोड़ा पलट देता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2/√3, ठीक है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही देखिए मैं इसमें बताऊँ, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था, फिर भी बता देता हूँ कि STC में आपको प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस लगाइए, कुछ भी, केवल 90 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो आप देखिए माइनस है और इसमें कितने माइनस हैं, देखिए वैसे 2/√3, साइन में √3/2 कितने की वैल्यू होती है 60 की, 60 को क्या बोलते हैं बेटा π/3, तो π/3 माइनस है तो माइनस π/3 इसका आंसर। आप ये आ जाइए कोसेक इनवर्स ये है √2 माइनस का, ठीक है, तो -√2 कोसेक साइन π/4, ठीक है, साइन की कितने में होती है 1/√2 π/4, तो कोसेक में कितना होगा -π/4, तो इसका ए आंसर है। आ रही बात समझ में। कॉस में आ जाइए, ऐसे देखिए मैंने STC का मतलब केवल S और ये लिया है, S और C लिया है, ठीक है, S और C का मतलब है साइन और कोसेक लिया है, T को अभी मैंने बाहर रखा है, आगे हम बताएंगे। अब बात आती है कॉस की, कॉस में मैंने बताया CCS, C का मतलब है कॉस, T का मतलब दूसरे C का कॉट और तीसरे का सेक। इसमें जो क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू होती है, आपको ध्यान रखना है सिर्फ पॉजिटिव। क्या ध्यान रखना है, पॉजिटिव ध्यान रखना है। इसका एक मंत्र होता है कि अगर पॉजिटिव है तो सेम वैल्यू लिख दीजिए, अगर x पॉजिटिव है तो x ही होगा, जो भी मान आपको वैल्यू 90 तक की याद है। अगर ये नेगेटिव आ जाए कहीं, आपको पता है पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाए तो x को पता होता है तो π-x कर दीजिए, सभी में आपका आंसर आ जाएगा। आ जाइए, जैसे कॉस इनवर्स पॉजिटिव है तो 1/√2 कितने की होती है, सबको पता होना चाहिए π/4, π/4 प्लस है तो प्लस ही, इसमें माइनस नहीं होगा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2, बेटा ये भी प्लस का ही है और सभी प्लस के, तो आपको जो है √3/2 कितने की वैल्यू होती है बताइए 30 की, 30 क्या होता है π/6, तो ये आंसर है। अब बात वैल्यू माइनस की, तो बेटा ये है, देखिए आप मैंने बताया था कॉस इनवर्स -1/2 है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ माइनस है, आप ध्यान में मन में रखो, तो ये आप ध्यान रखें कॉस इनवर्स 1/2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है जल्दी बताइए, कितना 3। अच्छा 60 की वैल्यू, बच्चे देखिए बता रहे हैं 60 की वैल्यू होती है, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, मगर माइनस की वजह से 60 को हम क्या बोलते हैं π/3, तो माइनस की वजह से आप पाई में से π/3 घटा दीजिए, 2π/3 आ जाए। कहाँ है देख लीजिए 2π/3, ठीक है। और दूसरी बात, जब भी आप चेक करें तो आप देखिए ये माइनस ये कभी हो नहीं सकते कॉस में, इन दोनों में से होगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि
माइनस है तो पाई माइनस पाई बाई 3 मीन्स 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। फिर आ जाइए कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आए हुए क्वेश्चन है और कभी न कभी आपको एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप 1-2 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो यह कॉस इनवर्स -√3/2, √3/2 देखिए √3/2 अभी निकालिए पाई बाई 6 होता है, तो पाई में से पाई बाई 6 घटा दीजिए भैया, कितना होगा 5 पाई बाई 6। अगर आप देखते हैं कि ये माइनस नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ये आंसर होगा, क्योंकि 5 पाई बाई 6 आपका आंसर है। अब बात है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -√2। अब देखिए ये माइनस है, नहीं होगा, ये माइनस है, नहीं होगा। अब आप जिसकी वैल्यू प्लस की क्या होती है, प्लस की अगर कॉस √1/√2 45 मीन्स होता पाई बाई 4, पाई में से इसे घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 4। कौन सा आंसर है, बचा हुआ आंसर है। ठीक है, ये आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको वहाँ क्वेश्चन आता है तो सिर्फ देख के आंसर लगा देना है। ठीक है, नोट करिए जब तक मैं tan थीटा को लेके आता हूँ आपके पास। पार्ट फर्स्ट का थर्ड ABC जैसे साइन कॉस tan वाला पार्ट है, तो आप देखिए बहुत जल्दी कर सकते हैं। मैंने फिर दोबारा बताऊंगा कि आप दो चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना, STC साइन tan कोसेक, और ये होता है CCS, ये होता है कॉस कॉट सेक। इसमें प्लस माइनस दो तरह की वैल्यू होती है, इसमें प्लस प्लस होती है, अगर माइनस होता है तो जो x मान लेते हैं उसे तो पाई माइनस x कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो अभी हम t की बात करें, t tan और कॉट की बात कर रहे हैं, तो आ जाइए हमारे पास। तो देखिए प्लस की वैल्यू है, सारे प्लस के, बस प्लस की वैल्यू 1/√3 कितने की होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो tan 1/√3 कि 30 की वैल्यू होती है, 30 को बोलते हैं पाई बाई 6, ये आपका आंसर है। ठीक है ना। अब आ जाइए tan √3, बिल्कुल प्लस बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई √3 कितने को बोलते हैं 60 को, 60 बोलता है पाई बाई 3, ये आपका आंसर है। बात आती है cot √3, cot देखिए प्लस में, तो प्लस में cot √3 कितने की वैल्यू होती है 30 की, और 30 को कितने बोलते हैं पाई बाई 6। आ रही बात समझ में, कहाँ है पाई बाई 6 ए। अब बात आती है tan -√3, tan है क्या है tan, तो tan में क्या होता है माइनस ही रहेगा, माइनस कौन सी वैल्यू है देखिए, और tan √3 देखिए पहले √3 माइनस भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, पाई माइनस करेंगे, tan √3 कितने की वैल्यू होती है, tan √3 कितने की वैल्यू होती है पाई बाई 3, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, पर ये हमारा tan है तो माइनस ही लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं भी गलती कर रहा हूँ, तो माइनस पाई बाई 3 ये रहा आंसर। आ रही बात समझ में। ये कॉट है 1/cot, अभी क्या है ये कॉट के लिए होता है पाई माइनस, कितने की होती है 1/√3 कॉट में 60 होता है पाई बाई 6, तो ये कितने का हो जाएगा 5 पाई बाई 6। यहाँ देखिए कितना 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, और ये ठीक है कितना होता है देखिए दोबारा आ जाइए, कॉट में क्या है पाई माइनस, कॉट में क्या मैंने यहाँ बताया देखिए, कॉट में 2 प्लस पाई माइनस करेंगे, और कॉट 1/√3 होती है 60 की, तो पाई माइनस पाई x, तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, तो ये आपका आंसर है। अब इन सब तीनों पार्टों को यूज करते हुए कभी कभार मिक्स करके आंसर एक क्वेश्चन बना देता है, जिसको हमने टाइप 2 दे रखा है कि भाई टाइप 2 प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाती है, तो इसी पर आधारित हमें जब प्रिंसिपल वैल्यू बहुत अच्छी तरह निकाल लेते हैं तो इन्हें भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे साइन प्लस 1/2 कितने की होती है 30 को लिखते हैं पाई बाई 6, और -2 ये कितना है साइन 1/√2 में 45 पाई बाई 4 होता है, आप इसे कैंसिल कर दीजिए, तो ये इसका एलसीएम 6 ही आएगा, और ये हो जाएगा पाई -3 पाई, -2 पाई बाई 3, -2 पाई बाई 6, -2 पाई बाई 6, तो ये माइनस पाई बाई 3, ये बी आंसर है। इनका यूज करेंगे, इसमें देखिए माइनस है और इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस है तो ये ऐसा होता है पाई बाई 6, ठीक है, माइनस का होता है -30, इसमें +2
2। इसमें क्या होता है, पाई में से घटाते हैं। √3 कितने की वैल्यू होती है बताइए, √3/2 कितने की वैल्यू होती है, वही π/6 की, पाई माइनस π/6, तो 5π/6 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाता है 3। तो ये देखिए क्या है, -π/6 प्लस 5π/3। 6 एलसीएम ले लेते हैं, माइनस, ठीक है, माइनस कितना, माइनस देखिए 6 एलसीएम लिया तो माइनस पाई आ गया, और ये कितना हो गया भाई, ये 2 बार गया, 5 दूनी 10 हो गया पाई, तो 9π/6। 3 से कट जाता है 3π/2, तो कौन सा है 3π/2, ये रहा। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, साइन माइनस का है और कॉस प्लस का है। कॉस प्लस का है तो देखिए प्लस का ही रहेगा, ये माइनस का ही रहेगा। तो साइन में √3/2 कितने की, 60 को बोलते हैं π/3 माइनस का, प्लस कॉस √3/2 कितना होता है, 30 को बोलते हैं π/6। एलसीएम ले लीजिए 6, तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा कितना, -2π प्लस पाई, तो ये हो जाएगा -π/6। कौन सा है, ये आंसर। आ रही बात समझ। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, tan इनवर्स -1 तो माइनस की वैल्यू हो जाती है, 1 कितने का, π/4 का, तो -π/4, और कॉस इनवर्स 1/√2 कितना होता है, कॉस इनवर्स 1/√2 π/4 का होता है। तो आप देखिए यहाँ पे चलिए अभी मैं बताता हूँ इसमें, यहाँ पे देखिए 2 और लगा हुआ था, क्या कर दिया, ये 2 और था, ये सॉरी, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2π/4, 2 से 2 कट गया, तो देखिए 4 एलसीएम लिया, -π और ये +2π, तो ये कितना हो जाएगा, π/4। तो ये आपका आंसर π/4 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन तीनों पार्टों को यूज़ करके ये पार्ट भी तैयार कर सकते हैं और ऑरल देख के आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, आप करिए, नोट करिए, उनको प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छी तरह से। अगर आप इसको देख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी हैं, एक जगह इतने क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। ठीक है, अदर टाइप के और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बताऊंगा, पहले इन्हें नोट कर लीजिए। टाइप 3 है, जिसमें हमें लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लिमिट से ज़्यादा वैल्यू रख दी जाती है और कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए, जैसे हमारे पास है साइन इनवर्स sin 3π/4। भाई 3π/4 अगर मैं डिवाइड करूं और साइन की होती है -90 से +90, या ये भी हो, तो 3π/4 है। अब ये देखिए कर लीजिए, 45 दिए कितने हो गए, 45 दिए कितने हुए, ध्यान से ध्यान करिए, 45 3 जा 135 हो गया। मगर हमें तो 90 और इसके बीच चाहिए नहीं चाहिए, बताइए। और जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं और आपको चाहिए कितना, और ये कितना है, आप इसे लिखेंगे पाई माइनस π/4। अगर आप इसे पाई माइनस π/4 लिखते हैं, मतलब 180 में घटाते, तो साइन में क्या रहता है, साइन π/4 ही रहेगा, साइन लगा दें, तो आप इसको देख सकते हैं, आंसर इसका π/4 आएगा। बात आती है कॉस इनवर्स 7π। अब इसमें सभी लिमिट ऐसी हैं जो कि अपने लिमिट पॉइंट से ज़्यादा हैं। ये 7π/6। अब देखिए कॉस में ये 7π/6 है, 6 से भाग दें तो एक बार चला जाएगा, इसका मतलब पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं। देख लीजिए 7π/, तो ये कॉस π/6 होता है। ठीक है, मगर ये क्या होता है, माइनस होता है। माइनस के लिए मैंने बताया था कॉस की वैल्यू कभी माइनस नहीं होती, तो आपको ध्यान रखना है कि पाई में से π/6 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 5π/6। देख लीजिए 5π/6 कौन सा, ये रहा आंसर। आ रही बात समझ में। कॉट 5π/4 है, तो आपको पता है कि नीचे वाली वैल्यू छोटी है, तो ये लिख सकते हैं कॉट 5π/4। और कॉट 5π/4 को क्या लिखेंगे, कॉट पाई प्लस π/4। तो 5π/4 होता है, तो कॉट प्लस थीटा में कॉट π/4 ही रहता है, तो कॉट π/4 में आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कॉट इनवर्स बाहर है तो π/4 हो जाएगा। बात आती है सेक
8 पाई बाई 4। तो देखिए सेक 8 पाई बाई 5 है भाई, 5 दूनी 10, 10 में से कुछ 2 घटा दीजिए 8 बचेंगे। तो आप लिख सकते हैं सेक 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 8 है तो 2 पाई बाई 5। तो देखिए सेक और ये कोसेक हो माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा वही थीटा रहता है 2 पाई बाई 5, और इसके सेक इनवर्स बाहर है तो आप लिखेंगे 2 पाई बाई 5। तो ये आपका आंसर 2 पाई बाई 5। आ रही बात समझ। कोसेक देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बता रहा ना आज जो अब आपने पहले पढ़े उसका यूज कर दें, इसे लिमिट से ज़्यादा है सारे क्वेश्चन, ये भी एक ज़्यादा है। तो आप लिखेंगे इसमें कोसेक इनवर्स कोसेक 4 पाई बाई 3। भाई 4 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं ना। तो लिख लीजिए कोसेक कोसेक इनवर्स कितना, कोसेक पाई प्लस पाई बाई 3, ये किसका माइनस पाई बाई 3 के बराबर होता है, माइनस कोसेक पाई बाई 3। अब देखिए माइनस है तो माइनस कोसेक में डायरेक्ट माइनस आ जाता है, तो पाई बाई 3 इसका आंसर होगा माइनस का, तो माइनस पाई बाई 3 ये आपका आंसर। इस प्रकार देखेंगे आपको इस तरह की प्रिंसिपल वैल्यू और वैल्यू से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं उसका एक प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छी तरह से। मैंने कैसे कैसे आते हैं वो बता रहा हूँ आपको, और कुछ रह जाएगा तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि सर ये नहीं बताया। कुछ हर चीज़ें हम जो है जानबूझ के थोड़ा सा देखते हैं कि आप पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, तो आप ध्यान रखना इस बात का, कमेंट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप पढ़िए, आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ाते हैं। जय हिंद, जय भारत।